नमस्कार दोस्तों। इस बीच बहुत से लोगों से बात हो रही है और कहीं जाना भी होता है और कई जगह मैं गया भी, बहुत से लोगों से मिला भी। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार बन सकती है, किसकी संभावना ज्यादा है। तो वैसे तो ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो समझ में आ रहा है उसको देखते हुए जो लोग बता रहे हैं, लोगों का जो खास तौर पर मेन फोकस है। दरअसल देखिए, मैंने जितने लोगों से बातचीत की, जितने लोगों से मैं मिला, उनमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे और 19 साल 20 साल के लोग भी थे। इसके अलावा खास तौर से महिलाएं थी। तो जो सबसे ज्यादा फोकस लोगों का है इस बार चुनाव में, यानी किस आधार पर वोट करेंगे लोग, तो सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आ रही है वो दो चीजें हैं। एक तो है कानून व्यवस्था का मुद्दा, यानी कि लोग ज्यादातर ये कह रहे हैं, हर व्यक्ति ये कह रहा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, वो ये कहता है कि देखिए साहब, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अच्छा काम हुआ है। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि हम शाम के वक्त जब घर लौटते थे तो पहले हमको डर लगता था, लेकिन अब हमारा डर खत्म हो चुका है। महिलाएं भी सुरक्षित हैं, महिलाएं भी कहीं आ जा सकती हैं। पहले की तरह डर नहीं लगता। पहले जिस तरह से चेन स्नैचिंग, छीना झपटी, ये सब वारदातें जो होती थी, लूट की जो वारदातें होती थी, वो बहुत कम हुई हैं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि जो एक्शन होता है वो त्वरित होता है, उसमें देर नहीं लगती। पहले क्या करते थे पुलिस वाले कि पुलिस थाने में जब जाते थे, जब पुरानी सरकारें रहीं, जब हम पुलिस थाने में जाते थे तो पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर नहीं करते थे, शिकायत नहीं लेते थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि वो पूरा एक खौफ का माहौल था, एक खौफ की फिजा हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, उसमें काफी कमी आई है। और योगी आदित्यनाथ को लोग सिर्फ इसलिए जान रहे हैं, देखिए कुछ चीजें और भी हैं, मैं उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी चीज जिसके लिए योगी आदित्यनाथ लाए गए थे और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अपनी 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 अपने काम करने की शैली के लिए वो जाने जाते हैं, जो गुंडे थे, जो अपराधी थे, वो लगभग अब एक तरह से दिखते नहीं है। मतलब उनको काफी हद तक उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है और ये हर उम्र का व्यक्ति कह रहा है। उसमें बड़े बूढ़े और जवान और खासतौर से महिलाएं महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित पा रही हैं। और मैंने जितनी महिलाओं से बातचीत की, महिलाएं एक ही बात कहती हैं कि योगी जी का शासन अच्छा था, अच्छा है, योगी जी का शासन अच्छा है और योगी जी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जब बात समाजवादी पार्टी की आती है तो समाजवादी पार्टी की छवि ही ऐसी बन गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज किया है, ऐसा नहीं है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने भी शासन किया। मगर उनके दुर्भाग्यवश, उनकी मतलब बदकिस्मती कहें कि उनकी एक छवि ऐसी बन गई है, उस छवि से लोग नहीं उबर पा रहे। जहां समाजवादी पार्टी का नाम आता है तो लोग कहते रहे साहब बड़ी गुंडागर्दी थी, बड़ा बहुत परेशानी थी और कुछ होता नहीं था, कोई सुनवाई नहीं थी, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो मैं जितने लोगों से मिला उत्तर प्रदेश में, अभी मैंने जो बातें की, जिन जिन लोगों से बात की, उसमें यही चीज सामने आई। और दूसरी चीज जो बीजेपी को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने जा रही है वो है फ्री राशन योजना। सरकार की जो मुफ्त राशन योजना है, जो घर घर गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। मैं उन लोगों से भी मिला, यानी मैंने जिन लोगों से बात की उनमें से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार की ये योजना है मुफ्त राशन घर घर, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। और ये एक ऐसी योजना है जो बीजेपी के खाते में वोटों का इजाफा करेगी। तो नंबर एक है कानून व्यवस्था और नंबर दो है मुफ्त राशन की जो योजना है। इसके अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब कानून व्यवस्था के अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी, जो अभी कल लोकसभा में जिन्होंने स्पीच दी, आज वो राज्यसभा में भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो पुरानी सरकारें थी, केंद्र में जो सरकारें थी, उस समय जो महंगाई की दर थी, है ना, वो 10% से ज्यादा थी, 10 या 10 से ऊपर थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम महंगाई को मेंटेन, मतलब कम करने में कामयाब रहे। उसको हमने बढ़ने नहीं दिया। वो 5 या 5 से थोड़ा 5.5 हुई होगी, लेकिन वो हमने उसको बढ़ने नहीं दिया। और ये बात उन्होंने कही। और इस बात में हकीकत भी है कि सरकार इन्फ्लेशन को रोकने में कामयाब रही है। अगर इन्फ्लेशन बहुत हद तक रुका नहीं है तो वो बढ़ा भी नहीं है।
और बीच में आपने देखा कि जो ऑयल प्राइसेस को लेकर जो मचा हुआ था एक, वो भी अब इस वक्त नहीं सुनाई दे रहा है। देखिए सरकार अपनी इस योजना में तो सफल हुई है, जो खास तौर से जो ये तेल की कीमतें हैं, इसको खास तौर से देखिए, जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो यहाँ तेल महंगा होता है और उसके बाद जो है कीमतें बढ़ जाती हैं, तो सरकार इसको भी कम करने में कामयाब रही है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कही है। तो उत्तर प्रदेश का सिनेरियो कुछ ऐसा है। और दूसरा ये है, जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, किसानों का आंदोलन कितना असर डालेगा। किसानों की मांगे भी सरकार ने एक तरह से आंदोलन वापस हो गया, सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है और अब कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने अपनी रैलियां शुरू की, क्योंकि पहला फेज पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये 10 तारीख को, और कैराना भी गए वो और बहुत सी जगहों पर गए, तो उनको वहां जो दिखा, और खासतौर से मीडिया वालों ने देखा, जो वहां लोग गए, वो किसान आंदोलन का कोई असर ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं जी ये कभी कोई मुद्दा था ही नहीं। किसानों का जो आंदोलन जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो कभी था ही नहीं इतने इस तरह से, तो उसका कोई असर है ही नहीं। वो भी वहां इसी बात को कह रहे हैं, हमें एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मिला है। जो परिवार पलायन कर गए थे कैराना जैसे इलाकों से, वो फिर से वापस आ गए हैं। तो उनका सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उनका भरोसा बढ़ा है। यानी जिस जगह को छोड़कर वो चले गए थे, फिर वहीं वापस आ गए हैं और अपने कारोबार कर रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो किसान आंदोलन है, जिसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि नहीं, किसान आंदोलन तो इस चुनाव में बहुत असर डालेगा और राकेश टिकैत ऐसा कर देंगे। खुद राकेश टिकैत भी ये बोलने में हिचकिचा रहे हैं कि इस बार जाट जो है बीजेपी को वोट नहीं करेगा। वो ये नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है। देखिए, वो अपने आप को लीडर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब व्यक्ति अपने फैसले खुद करता है। वो किसी के अब ये जमाना सोशल मीडिया का है, लोग काफी अवेयर हुए हैं। तो अब राकेश टिकैत जैसे लोगों का भी इतना असर नहीं है। लोगों ने देख लिया उनका खेल, उन्होंने जो किया उनको भी लोगों ने देख लिया। तो किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, सरकार पर भरोसा बढ़ा है, फ्री राशन योजना ने लाभ पहुंचाया है, और बहुत सारी काम जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं जन कल्याणकारी, जिनका जिक्र मैंने किया, उस आधार पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का इस वक्त अपर हैंड है। और जो अखिलेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, जो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, वो अपनी उस पुरानी छवि से बाहर नहीं निकल पा रही। लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग पर उनकी वो तस्वीर ताजा है, उनकी वो छवि बनी हुई है, क्योंकि वो लोग कहते हैं उनके राज में गुंडों को प्रमोट किया गया, लोग सुरक्षित नहीं थे। तो आप समझिए, इस चीज को समझ जाइए कि आखिर अब 10 तारीख को जो वोटिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आना है, जब पेटियां खुलेंगी, मतगणना होगी, तो किसके चांसेस ज्यादा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।